हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। देखिए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी और ये किस लिए लाया गया था भारत में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। पहली जो विशेषता थी, अगर पहली विशेषता की बात करता हूँ तो पहला जो पॉइंट था इसमें क्या था, ये सबसे बड़ा अधिनियम था। ये अब तक सभी में सबसे बड़ा अधिनियम था। और इस अधिनियम में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा कैसे था कि इस अधिनियम में 321 क्या थी, 321 धाराएं थी। 321 धाराएं और क्या थी, 10 अनुसूची थी। कितनी थी भाई, 10 अनुसूची थी। इसमें 10 अनुसूची थी, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है ना। 321 धाराएं और 10 अनुसूची इसके अंतर्गत थी। और ये सबसे बड़ा अभी तक का क्या, सबसे बड़ा अधिनियम था। ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो इसमें आ जाता है, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि क्या इसमें प्रस्तावना को जोड़ा गया था। नहीं, इसमें कोई प्रस्तावना तैयार नहीं की गई। इसमें जो है 1919 की प्रस्तावना को जोड़ दिया गया। 1919 की प्रस्तावना को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है ना। इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 की प्रस्तावना थी, उसी को उठा करके क्या है, सीधा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जोड़ दिया गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद में दूसरा जो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इसमें जो है आपकी जो है सांप्रदायिक चुनाव का और अधिक विस्तार हो गया था। सांप्रदायिक चुनाव का अधिक विस्तार हुआ। और वो अधिक विस्तार कैसे हुआ भाई, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मुस्लिमों को वोट अलग कर दी गई थी। फिर इसके बाद में सिखों को भी अलग कर दी गई, सिख वोट को भी अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद में आंग्ल भारतीयों को अलग कर दिया गया था। ठीक है ना। अब जो है, अब आगे क्या किया जा रहा है, अब महिलाओं और मजदूरों को इसके अंतर्गत 1935 के अंतर्गत क्या है, एक तो महिलाओं को और एक मजदूरों को भी क्या है, अब जो है वोटों को आरक्षित कर दिया। महिला प्लस मजदूरों को भी अब क्या है, इनकी यूनियन बनाने के लिए क्या है, ये जो है तैयार हो गए। और मजदूर में से भी क्या है, कैंडिडेट उठ सकता था और मजदूर को ही वोट देगा और महिलाओं को ही वोट देगी। ये भी जो है आपको बहुत ज़्यादा जरूर जानना है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें जो है सांप्रदायिक चुनाव में किसको जो है इसमें जोड़ा गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या बर्मा को अलग कर दिया गया, भारत से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये बर्मा की जो स्थिति पाई जाती है ना, बर्मा की स्थिति यहाँ पर है। ये बर्मा की स्थिति पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं बर्मा। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 भारतीय शासन अधिनियम। इस बर्मा का जो संविधान बनाया गया था, इसमें 159 जो थी धाराएं थी, 159 धाराएं और 6 जो है अनुसूची थी इसमें भी। और इसे जो है भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर इसके बाद में और क्या आ जाता है, बर्मा अलग हो गया, आज जो है इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो कौन से एक्ट के द्वारा बर्मा को अलग किया गया भारत से, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। क्या थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से क्या है, किसको, सिंध को अलग कर दिया गया। सिंध को भी अलग कर दिया गया, सिंध को भी अलग किया गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये सिंध को जब अलग किया गया था वो कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर प्रताप का एक बरार जो है ये मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया। क्या है, मध्य प्रांत में जोड़ दिया गया। बरार को क्या है, मध्य प्रांत में जोड़ दिया गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया। बिहार ये है और आपका जो है उड़ीसा ये है इस साइड में। तो बिहार और उड़ीसा को इस 1935 एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया। तो बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, बरार को मध्य प्रांत का, और बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया। सिंध की स्थिति आज पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है भाई। और बर्मा तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर पाए इस साइड में, अगर मैप की बात करोगे तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि अदन की खाड़ी सुनी होगी, अदन को भारतीय यानी कि भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग किया गया और इसे क्राउन का
क्राउन की कॉलोनी बना दी गई है। क्या है? क्राउन की कॉलोनी बना दी गई। और ये अदन की जो स्थिति पाई जाती है सोमालिया और यमन के बीच पाई जाती है। सोमालिया और यमन के बीच इसकी स्थिति पाई जाती है, ठीक है ना। और अदन की खाड़ी लाल सागर से जुड़ी हुई है बाब अल मंडेब जल संधि के द्वारा। बाब अल मंडेब कौन सी जल संधि है? जो लाल सागर से अदन की खाड़ी को जोड़ती है, बाब अल मंडेब। ये भी आपको याद करके रखना है भाई, ठीक है भाई। तो ये सारे काम 1935 भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आप इतना सब जान रहे हो, अब इसके बारे में और क्या हुआ भाई, और ये क्यों लाया गया, और इसमें क्या है? इसमें एक और विशेषता थी, और वो विशेषता क्या थी कि इस एक्ट के द्वारा क्या है, भारत में अगर बात करते हैं आरबीआई की स्थापना हो गई थी। क्या हुई? आरबीआई। एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक है ना। भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई? आरबीआई। यहाँ पे लिख दो आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना भी कौन से एक्ट के द्वारा की गई? वो है आपका 1935 भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक है भाई। ये भी आपका एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इसमें से कि संघीय न्यायालय की स्थापना। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और संघीय न्यायालय क्या था? ये संघीय न्यायालय की अगर बात करते हैं, इसमें जो है फर्स्ट में जो है एक तो मुख्य न्यायाधीश, इसमें कहा गया एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बिल्कुल होगा जी। और इसके बाद में प्लस 8 अन्य न्यायाधीश इसमें जोड़े जाएंगे, अन्य न्यायाधीश जोड़े जाएंगे। ये क्यों बना दिया भाई संघीय न्यायालय? क्योंकि ये जो है कोई भी अधिनियम जो भी बनेगा ये उसकी समीक्षा कर सकता है। अधिनियम की ये समीक्षा करने के लिए बनाया गया था, इसको आपको याद करके रखना। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ, जब ये लागू हुआ था ना जिस टाइम पे तत्काल समय में, इसमें क्या है, एक तो मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश था, और अगर बात करता हूं तो 2 अन्य न्यायाधीश जो तत्काल में रखे गए थे, 2। तो आपको ये भी बात याद करके रखनी है इसमें, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या है, एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें से, और वो क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये बता दीजिए। संघीय एक है आपका संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी इसमें, संघीय शासन प्रणाली। तो संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र और प्लस राज्य या प्रांत, केंद्र और प्रांतों में क्या होता है, ये शक्ति का बंटवारा हो गया, शक्ति का बंटवारा हो जाता है। और बंटवारे के लिए क्या है, अब जो संघ सूची बना दी गई, क्या बना दी गई, संघ सूची का निर्माण किया गया। और संघ सूची जो थी ये 3 बनाई गई थी, इन्हें समझिए। ये संघ सूची जो है 1935 के एक्ट के द्वारा क्या है, इसमें संघ सूची थी। और संघ सूची में कौन सी थी, एक तो वो विषय सूची बोलते हैं। तो विषय सूची में कौन कौन सी थी, एक तो क्या था, संघ सूची थी इसमें विषय सूची में, एक था आपका राज्य सूची होती है, एक आपकी होती है समवर्ती सूची। तो आपसे पूछता हूं 1935 का जो अधिनियम था, इसमें कितने कितने संघ सूची में 59 विषय थे, इसमें 54 विषय थे, इसमें 36 थे। और इसके अलावा एक होती है अवशिष्ट शक्तियां, इसमें से जो बचती थी, जो इसके अलावा जो भी विषय बचते थे वो अवशिष्ट में डाल दिए जाते थे। और अवशिष्ट पे क्या है, वायसराय का अधिकार था। वायसराय क्या है, अपनी मर्जी से क्या है, इस पे कानून बना सकता था, और इसकी मर्जी करती है तो प्रांतों से भी क्या इस पे कानून बनाने के लिए सलाह ले सकता था, ठीक है ना। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये विषय सूची लिखो यहाँ पे, सॉरी, विषय सूची को जोड़ दिया गया। तो विषय सूची 3 भागों में बांटी गई, और विषय सूची से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में और क्या इसमें जोड़ा गया भाई, और क्या 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 है इसमें शामिल किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, ये जो आया था, ये आने का मकसद क्या था, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम था उससे भारतीय खुश नहीं थे। मेरी बात समझ रहे हो, भारतीय जो है ना संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे बार बार, और संवैधानिक सुधारों की, और इसके बीच में कई सारी घटनाएं भी घट चुकी थी, ठीक है 1900। और घटनाएं कौन कौन सी थी, जैसे एक तो आ गया था क्या, साइमन कमीशन। भाई आपको साइमन कमीशन आ गया, एक तो बिल्कुल आ गया जी, साइमन कमीशन आ गया था। फिर इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन हुए, उसमें क्या भारतीयों की मांग को क्या है पूर्ण रूप से रखा नहीं गया या माना नहीं गया गोलमेज सम्मेलन में भी, ठीक है ना। फिर इससे पहले क्या है, 14 सूत्री एजेंडा भी पास किया गया मोहम्मद अली जिन्ना के, 14 सूत्री एजेंडा वो भी पास किया गया कि हमारा संविधान बना दो, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 11 सूत्री एजेंडा किसने पास किया था, मोतीलाल नेहरू ने।
मोतीलाल नेहरू ने पास किया था ये भी, लेकिन क्या है इसको भी ठुकरा दिया गया। तो इन सभी पर क्या चर्चा करने के लिए ये आया था। कौन सा? 1935 भारतीय शासन अधिनियम लाया गया था। ठीक है भाई, 1935 भारतीय शासन अधिनियम को अगर बात करता हूं तो ये कहते ना क्या, ये निरंकुश परोपकारी शासन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निरंकुश परोपकारी, निरंकुश परोपकारी शासन भी कहा जाता है, शासन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत तो हो गई थी, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कर दी थी इसमें, ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी। अब इसमें एक क्वेश्चन और जबरदस्त होकर पूछा जाता है, इसमें द्विसदनीय कुछ प्रांतों में क्या है। अगर मैं प्रांतों की बात करता हूं तो कुछ प्रांतों में यानी कि विधानमंडल का निर्माण किया गया, और वे विधानमंडल का निर्माण 11 प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और 11 ब्रिटिश प्रांतों में से क्या है, 11 में वो 8 वो आपका 6 में, और वे 6 कौन कौन से थे? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, एक तो मद्रास, यहाँ पे जो है बंगाल ले लो, बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल यहाँ पे जो बंगाल में किया गया, बंगाल प्रांत में। एक जो है बॉम्बे में किया गया, मुंबई में मुंबई में विधानमंडल का निर्माण कर दिया गया, मद्रास में कर दिया गया जी। और इसके बाद में क्या, बिहार में कर दिया गया विधानमंडल, डबल सदन होगा यहाँ पे, ठीक है। और बिहार के साथ इसमें असम में कर दिया गया, और इसके बाद में यूपी में कर दिया गया। यूपी को उस टाइम पे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत। इनमें क्या है, डबल सदन का निर्माण किया गया। ये 6 थे, और टोटल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 में क्या है, विधानमंडल को लागू किया गया, विधानमंडल को लागू किया। ये भी क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। तो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा 1935 ये अधिनियम क्या था। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक अच्छी वीडियो के लिए क्या है, आप फिर एक बार इंतज़ार करेंगे, और मैं जो है एक अच्छी वीडियो ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। इससे पहले क्या है, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगा एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय।